हेलो एवरीवन, आज हम और गेट के बारे में जानने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि और गेट है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं और इसके डायग्राम्स वगैरह क्या बनाए जा सकते हैं। ये सारे टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलते, जैसा कि मैंने को प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि और गेट हमारे पास बेसिक गेट्स होते हैं और ये सिमिलर टू एंड गेट होता है। किस मायने में? वो इस तरह कि इसमें अगर मैं इनपुट्स की बात करूं तो इसमें भी आप 2 और मोर देन 2 इनपुट्स ले सकते हैं। जैसा कि आपने ऑन एंड गेट में भी देखा था कि वहां पर भी 2 और मोर देन 2 इनपुट्स लेते हैं। और जब आउटपुट की बात करें तो ये भी सिंगल आउटपुट देता था और एंड गेट भी सिंगल आउटपुट देता था। तो इन दो मायने में अगर मैं बात करूं कि ये बेसिक गेट्स भी हैं, इनपुट 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं और आउटपुट सिंगल होता है, तो इन दो मायने में ये एंड गेट के सिमिलर है। बट अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो जहां एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करता था, वहीं लॉजिकल गेट्स अपने आप में लॉजिकल एडिशन के फॉर्म को परफॉर्म करता है। बस इसी टर्म्स के कारण ये एंड गेट से डिफरेंस है। क्लियर है? अब हम और गेट के बारे में समझ गए कि ये बेसिक गेट्स हैं, 2 और मोर देन 2 इनपुट्स लेता है, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल ही प्रोड्यूस करेगा और इसका फंक्शन लॉजिकल एडिशन के टर्म्स में जाता है। अब इसके लॉजिकल सिंबल की बात करूं, अगर मैं 2 इनपुट वेरिएबल की बात करूं तो इसका लॉजिकल सिंबल इस तरह से होता है। अगर मैं 2 इनपुट वेरिएबल लेता हूं ए और बी, तो इसका आउटपुट हमारे पास ए प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जैसा कि डिफिनेशन है कि इसमें आप 2 और मोर देन 2 इनपुट्स ले सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने A1 इनपुट लिया, एज इट इज A2 इनपुट लिया, इस तरह से A3 इनपुट लिया, इस तरह से करता करता मैंने AN इनपुट तक ले लिया। तो इसका आउटपुट एडिशन के फॉर्म में ये A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट करता हुआ AN तक चला जाएगा। तो ये इसका लॉजिकल सिंबल होता है एंड गेट का। अब हम इसके ट्रूथ टेबल के बारे में जानते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है कि इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का कि अगर हमारे पास डिफरेंट लेवल पे इनपुट्स डिफरेंट हो तो आउटपुट लॉजिकल एडिशन के फॉर्म में क्या और गेट लॉजिकल एडिशन के फॉर्म में क्या आउटपुट दे सकता है, इसी के लिए हम ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये 2 और 2 से अधिक वेरिएबल के लिए होता है, तो इनपुट ट्रूथ टेबल भी आप 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रूथ टेबल के लिए कुछ फंक्शनैलिटी यूज की जाती है। वो फंक्शन क्या है कि अगर आप और गेट के ट्रूथ टेबल के लिए इनपुट एंड वेरिएबल का लेते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेवल जो होगा वो आपका 2 टू द पावर n पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कि आप इनपुट वेरिएबल 2 लेते हैं, यानी n की वैल्यू आप 2 लेते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, ये बन के तैयार हो जाएगा आपके पास 2 टू द पावर n यानी 2 यानी 4। क्लियर है? और कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर है? और इसी टर्म्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये ट्रूथ टेबल मैंने 2 इनपुट वेरिएबल का लिया है। क्लियर है? जहां पर 1 आपके पास हाई को रिप्रेजेंट करता है और 0 आपके पास लो को रिप्रेजेंट करता है। अब हम सिंपली लॉजिकल एडिशन के फंक्शन को ऑपरेट करते हुए इस ट्रूथ टेबल के डायग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं 0 और 0 इनपुट लेता हूं तो 0 प्लस 0 हमारा 0 होता है, जो हमारे एडिशन में मैथमेटिकल एडिशन में होता है। सिंपली उसी ऑपरेशन का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो 0 और 1 हमारा 1 होगा, एज इट इज 1 0 हमारे पास 1 होता है, 1 1 हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास और गेट का ट्रूथ टेबल है। अब इस ट्रूथ टेबल पे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एंड गेट में भी बताया था कि ट्रूथ टेबल से ही हमारे बहुत सारे डिफिनेशन बनके तैयार होते हैं। जैसे आपने ट्रूथ टेबल देखा तो इसका पहला कंक्लूजन डिफिनेशन हमारा बनके यहाँ तैयार होता है। वो क्या कहता है कि जरा ध्यान से देखिएगा, इसी ट्रूथ टेबल पे ये कंक्लूजन डिफिनेशन बना हुआ है। क्या आप देखेंगे इस पूरे ट्रूथ टेबल को कि ये आउटपुट 1 दे रहा है। 1 कहने का मतलब हाई। कब? जब एक भी इनपुट इसमें हमारे पास 1 होता है। तो इसी डिफिनेशन को मैंने लिखा है कि द आउटपुट ऑफ और गेट, यहाँ मैंने इसी टर्म्स को लिखा है, द आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई। कब? ओनली व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स आर हाई, यानी दोनों में से अगर कोई भी इनपुट्स हमारे पास हाई होता है तो और गेट हमारा इनपुट हमेशा हाई देता है।
और इसी लैंग्वेज को आप दूसरे भी टर्म्स में बोल सकते हैं। वो कैसे कि इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1, एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1 देन द आउटपुट इज 1। क्लियर है? तो ये डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस डिफिनेशन पे आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि आपको लिख दिया जाएगा कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। तो बताइए कि ये डिफिनेशन पे कौन सा गेट इस डिफिनेशन के ऊपर वैलिड होगा। तो ये डिफिनेशन को माइंड में रखिएगा और इससे हमारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनाए जाते हैं। अब आइए, अब हमने कंक्लूजन डिफिनेशन समझ लिया, अब इसके स्विच सर्किट डायग्राम को समझते हैं। अब स्विच सर्किट डायग्राम है क्या कि स्विच सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल के ही एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें से आप यहाँ पे 1 को ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि OR गेट एक बेसिक गेट्स है जिसमें लॉजिकल ऑपरेशन तो होना है, बस इसी टर्म्स का इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि हमने 2 इनपुट वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाया है, तो हम स्विच सर्किट डायग्राम भी 2 इनपुट वेरिएबल का बनाएंगे, जिसमें से ए इस स्विच के को हम बोल सकते हैं, बी इसे बोल सकते हैं। क्लियर है? अब ये तब जब ये दोनों स्विच एक दूसरे को टच करती हैं तो इसकी वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट की जाती है, जब ये अलग होती हैं तो इसकी वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट की जाती है। बात क्लियर है? अब आइए, अब मैं इस स्विच सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इस बल्ब को यानी कि ऑन करने की कोशिश करूं तो जरा ध्यान से समझना कि इधर से अगर मैं इनपुट देता हूं, अगर पहले वाला केस 0 और 0 की बात करूं, यानी ये भी 0 और ये भी 0, तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी करंट फॉलो नहीं होगा। आउटपुट यानी कि इस केस में जो बल्ब है ये 0 पे ही रिप्रेजेंट होगा, बल्ब नहीं जलेंगे। इस केस में हमारे पास आउटपुट 0 बन के तैयार हो जाएगा। एज इट इज अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूं कि पहले को तो मैंने 0 दे दिया और दूसरे को मैंने 1 दिया, यानी कि इसको मैंने टच कर दिया, तो इस केस में क्या है कि करंट इस साइड से फॉलो होके इस बल्ब को जला देंगे, तो इससे हमारा आउटपुट 1 के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। एज इट इज मैं अगर उल्टा कर दूं कि इसको मैंने 1 दिया, यानी इस सर्किट को मैंने टच किया और इसको मैंने हटा दिया, थर्ड नंबर कंडीशन को, इस केस में भी बल्ब जलेंगे। क्यों? क्योंकि करंट इस साइड से फॉलो होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है? लास्ट वन, यानी कि आप दोनों सर्किट को ऐड कर दें, इसे भी 1 और इसे भी 1, तो इस केस में भी हमारा लाइट फॉलो होगा और हमारा बल्ब यानी कि आउटपुट के टर्म पे ऑन होकर तैयार हो जाएगा। तो ये स्विच सर्किट डायग्राम एक तो इसके ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम है और एक माध्यम बता सकते हैं जिससे हम OR गेट को इजी वे में समझ सकते हैं। अब आइए, हमने OR गेट के सारे टर्म्स को समझ लिए, अब इसके यूज को देखें कि इसका मेनली यूज कहाँ है। ऐसे तो हमें पता है कि ये लॉजिकल एडिशन के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो वाइडली यूज होता है, इसका 2 केस में काफ़ी यूज होता है। टू कंस्ट्रक्ट द आईसी बनाने में, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा टर्म्स, इसका यूज ट्रांजिस्टर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसा ट्रांजिस्टर? जैसे कि आप NPN ट्रांजिस्टर बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन NPN ट्रांजिस्टर जब हम फॉर्म करते कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस केस में हम OR गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल इंट्रोडक्शन था OR गेट का। थैंक यू।